नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है तब उस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के आती है उसी के कारण हम वस्तु को देखते हैं। यानी मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और ये प्रकाश स्रोत है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकल करके और इस वस्तु पर पड़ी। अब ये वस्तु से क्या होती है, प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के ये मान लीजिए कि यहाँ दर्शक की आंखें हैं और जब प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकल करके इस वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद जब ये वस्तु से परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना होती है। इस तरह से प्रकाश क्या हो गया, एक प्रकार की ऊर्जा हो गई जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आगे हम प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत दिया हुआ इसमें कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य है, लालटेन, जलती हुई लालटेन है, जलती हुई बल्ब है इत्यादि। ये प्रकाश स्रोत है कि प्रकाश स्रोत जितनी भी प्रकाश स्रोत है वो अन्य सभी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं लालटेन को, लालटेन में किरोसिन भरा जाता है। किरोसिन में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है और लालटेन उसे क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब की बात करें तो बल्ब क्या करती है, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितनी भी प्रकाश स्रोत है, या तो लालटेन हो, बल्ब हो, या तो फिर सूर्य क्या करता है, उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है नाभिकीय संलयन द्वारा जो ऊर्जा होती है उसे प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो एक रूपांतरित रहता है प्रकाश ऊर्जा में, ये प्रकाश स्रोतों के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं प्रतिदीप्त वस्तुएं एवं अप्रतिदीप्त वस्तुएं। प्रतिदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं और अप्रतिदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं या आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, जुगनू, इसे देहाती भाषा में क्या कहा जाता है, भगजुगनी, है ना। उसके बाद आ जाता जलती हुई लालटेन हुई डिबिया, ये सब क्या है, तो प्रदीप्त वस्तुएं या आत्मदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हैं। अब आ जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं या किसे कहा जाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहा जाता है। तो वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अप्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट, मिट्टी, गिट्टी, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। ये प्रकाश उत्सर्जित, भवन, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, क्या कहा जाता है कि प्रकाश की किरणें। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश, जो ये प्रकाश स्रोत है कोई, इससे जो निकलने वाली किरण होती है प्रकाश की, ये सीधी रेखा में जो गमन करती है प्रकाश, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकली और ये सीधे चली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब आता है किरण पुंज। तो किरणें जो होती है, प्रकाश की किरणें अकेले नहीं चलती है, समूह में चलती है, इसको किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज
किरण पुंज किसे कहते हैं आता है, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है समांतर किरण पुंज। अब हम जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, और इसको किरण आरेख द्वारा भी समझेंगे कि होता क्या है। तो हम देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है। यानी फिर से हम देखते हैं, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है। ये देखिए, ये ऐसे है, लाइने न रहला तो ये बिंदु स्रोत है और ये प्रकाश की किरणें आगे की ओर इस बिंदु स्रोत से निकलकर चली गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अब अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है अर्थात आकर मिलती है, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। यानी जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है तो उस किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इस तरीके का इसका किरण आरेख बनता है। अब समांतर किरण पुंज की बात कर ले, तो जब प्रकाश की किरणें एक समांतर में चलती है, यानी इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए। अब अगला बिंदु आता है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, या दर्पण मान लेते हैं, ये दर्पण है, कोई प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित तो होती है और अब ये क्या होगी, ऐसे परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी नियमित अनियमित सतहों से उसका परावर्तन होता है। मान लीजिए कि ये कोई सतह है, बेलनाकार सतह है, इस पर भी अगर प्रकाश पड़ती है तो इस तरीके से ये आप परावर्तित हो जाएगी। इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। सतह चिकनी अर्थात परावर्तक सतह होनी चाहिए। अब आता है कि प्रकाश की जो किरणें परावर्तित होती है एक नियम के अनुसार होती है, इसको हम लोग परावर्तन का नियम कहते हैं। इससे पहले हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, जिसमें समतल दर्पण में परावर्तित किरणों को दर्शाते हैं कि समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है। ये मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये इस बिंदु पर दर्पण के इस बिंदु पर एक किरण आपतित होती है, तो इसे हम लोग जब प्रकाश जो किरणें प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर सतह से आपतित किरणें टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अब
आपतन बिंदु पर अविलंब डाल देते हैं तो हम लोग इसे आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अविलंब कहते हैं। तथा प्रकाश की किरणें इस तरीके से परावर्तित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटी गई प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण एवं अविलंब के बीच का ये जो कोण होता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तथा इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। पुनः अविलंब, ये परावर्तित किरण तथा अविलंब, परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तथा इसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं इसे। किसी बिंदु पर, किसी सतह के किसी बिंदु पर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इतना ही। अब परावर्तन, प्रकाश के जो परावर्तन होता है इसके दो नियम हैं। दो नियमों के तहत प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे।